हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग देख रहे हैं एसपी क्लासेस 2487 पर। मैं मिस्टर सतपाल गंगवार आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। जिसमें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चों 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो देखिए बच्चों 135 और 225 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 135 और 225, इसमें देखिए बच्चों 135 संख्या तो ये अपने को 225 दिया हुआ है। इसमें 135 संख्या छोटी है और 225 संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम लोग तीर का निशान ये चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का मतलब जो होता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह खोल देते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 135 से 225 के लिए हम लोग भाग करेंगे। तो 135 से बच्चों 225 के लिए हम लोग भाग करेंगे। तो हमारा देखिए कितने बार जाएगा, 135 एक 135, 135 दूनी 270 ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग एक बार भेजेंगे। 135 एक बच्चों 135 हो जाएगा और 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएगा तो बच्चों बचेगा 9, और यहाँ बचा 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी 135 संख्या से ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं हो पा रही है। ठीक है, हमारे पास 90 शेष बचता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में बचता है तो इसको हम 90 से 135 को अगले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर लगाएंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बच्चों किस में लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो सबसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बच्चों क्या होती है, ये होती है अपने पास a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a बराबर हमारा भाज्य होता है, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसमें अपने लोगों को क्या लिखना है कि 225 हमारा यहाँ पर क्या है, भाज्य। तो ये 225 बराबर भाजक हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 135, और भागफल हमारा आया है 1, और शेषफल हमारा बचा है 90। बच्चों कितना बचा है, 90। अब अगली स्टेप में हम 90 से 135 को भाग करेंगे। तो 90 एक 90, एक बार जाएगा तो 5 में से 0 जाएगा 5, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बच्चों बचेगा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1, और प्लस कितना बचेगा हमारे यहाँ पर नीचे शेषफल 45 बच रहा है। तो अब 45 भी नहीं जाएगा तो 45 से 90 को हम लोग भाग करेंगे बच्चों। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, तो यहाँ पर 0 बच रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 90 में से 90 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी यहाँ पर 0 आ रहा है। तो थर्ड स्टेप में बच्चों हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आया है तो इसलिए इसका अंतिम भाजक कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ 45। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि अंतिम भाजक बराबर कितना है बच्चों, 45। अंतिम भाजक 45 आया है तो इसलिए हमें निकालना था 135 कामा 225 इतने का एचसीएफ बराबर कितना आएगा बच्चों, 45, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पहले का सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है। इसमें देखिए 196 और 38,220 इसने का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि चूँकि 196 और 38,220 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 38,220 संख्या बड़ी है। तो इसलिए इस तीर का जो चिन्ह होता है, इसमें क्या होते हैं, इस चिन्ह का
ये संख्या जो बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं और जो संख्या छोटी होती है इस चिन्ह का मुंह सब बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब है 196 से 38,220 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 196 से 38,220 को भाग करेंगे तो 196 दूनी 38 यानी कि बच्चों एक ही बार जाएगा। तो ये 196 का नहीं 196 ही आएगा। यहाँ पर अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 और यहाँ हो जाएंगे बचेंगे कितने, 8 में से एक इधर चला गया ढाई तो 7 बचे, 7 यहाँ से ले ढाई 17 होगा, 17 में से 9 गया तो बच्चों बचा 8 और यहाँ बचा 2 में से एक जाएगा तो 186 उतार लेंगे बच्चों ये वाला 2। अब देखिए यहाँ पर 1862 हो गया तो 19 से भाग करेंगे 196 से बच्चों, तो यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, 9 छक 54 के 4 और 9 नेम 81 और 4 पे 86 हो जाएगा बच्चों और 9 एक 9 और 8 कितने हो जाएंगे बच्चों, 17 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो 12 यहाँ से लेंगे ढाई, 12 में से 4 जाएगा तो बच्चों बचेगा 8 और यहाँ हो जाएंगे कितने बच्चों 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और यहाँ बचे कितने 8 में से 7 जाएगा तो बच्चों 1 और ये उतार लेंगे 0 बच्चों। अब देखिए 19 से भाग करेंगे तो 19 पंजे 95 होता है तो 5 बार लगभग चला जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 नेम 45 और 3 48 और देखिए बच्चों यहाँ पर ये इतना मिस्टेक हुई है, इसके लिए 9 छक 54 के 4 और 9 नेम 81 और 5 86 हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 86। तो जब इसको यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ 15, 15 में से 6 जाएगा तो बच्चों यहाँ 9 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 9, तो ये 980 बचेगा। अब इसको 5 से भाग करेंगे, 5 बार भेजेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 और 5 नेम 45 और 3 48 हंसो लगे 4 और 5 एकन 5 4 9। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या कट्टा है, ये शेषफल शून्य आ रहा है। जब इस तरीके से एक ही संख्या से ये पूरी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन क्रमिका का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन क्रमिका का प्रयोग करने पर। तो ये बच्चों क्या होती है यूक्लिड विभाजन क्रमिका, ये a बराबर b q प्लस r। तो देखिए इसमें a बराबर हमारा क्या होता है भाज्य, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। तो देखिए इसमें हमारा क्या हो गया, भाज्य हमारा दिया हुआ है 38,220 और भाजक हमारे पास दिया हुआ है 196 और भागफल आया हमारे पास बच्चों 195 और हमारे पास शेषफल बचा है वो कितना बचा है बच्चों 0। तो यहाँ पर बचा 0। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतिम भाजक कितना हो रहा है 196 से ये पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्योंकि अंतिम भाजक बराबर हमारा कितना है बच्चों 196, इसलिए 196 का 38,220 का HCF बच्चों 196 32,220 का HCF बराबर हमारा कितना आएगा बच्चों 196, क्योंकि अंतिम भाजक हमारा 196 है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपना दिया है पहले का थर्ड पार्ट, इसमें दिया हुआ है 867 और 255 का इसका HCF निकालना है। तो इसमें देखिए 867 और 255 में हमारे पास 255 संख्या छोटी है और 867 संख्या बड़ी है। तो इस चिन्ह का जो तीर का मुंह होता है बड़ी संख्या की तरफ खोल देते हैं और छोटी संख्या की तरफ बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब है 255 से 867 के लिए हम भाग करेंगे। तो यानी कि 255 से 867 के लिए हम भाग करेंगे तो देखिए 25 3 75 होता है तो लगभग 3 बार हमारा यहाँ पर बच्चों चला जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, एक हासिल का 16 और 3 दूनी 6 और एक हासिल का 7 बच्चों। 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा तो बच्चों 1। अब यहाँ पर देखिए इससे ये संख्या पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, जब एक से ज़्यादा स्टेप के लिए हम हल करते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम बच्चों इसमें क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है a बराबर बी क्यू
प्लस आर होता है बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप हम इसमें यहाँ लिखेंगे, हमारे पास ए यानी भाज्य का मान कितना दिया हुआ है 867 और भाजक का मान दिया हुआ है 255 यानी बी का मान, और क्यू का मान यानी कि भागफल आया है 3 निकल के, प्लस आर का मान आया कितना बच्चों 102। तो यहाँ पर आर का मान 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब 102 से हम क्या करेंगे 255 के लिए बच्चों भाग करेंगे। तो 102 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 का 0 और 2 एक 2, तो ये 204, 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 का 0 जाएगा 5 का 5। तो सेकेंड स्टेप में बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसमें लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे क्यू 2 और प्लस शेषफल हमारा बचा 51। अब देखिए थर्ड स्टेप में 51 से हम किसको भाग करेंगे 102 के लिए। तो 51 दूनी कितना होता है बच्चों 2 एक 2, 2 पंजे 10, 102। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचा है बच्चों 0। तो थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ये लिखेंगे 102 हमारे पास भाज्य है, 51 हमारे पास भाजक है और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना बचा है 0। तो इसलिए इसका अंतिम भाजक बच्चों कितना निकल के आया है 51। 51 से ये पूर्णतः डिवाइड हुआ है तो 51 आया, तो इसमें लिखेंगे क्योंकि अंतिम भाजक बराबर बच्चों हमारा कितना आया 51। तो इसलिए बच्चों हमारे पास किसका है निकालना है हमें 255 कम 867 इतने का एच सी एफ हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 51, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को ये पढ़ा हुआ समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए अपने साथी लोगों के लिए।